Hello class 9th. Now class 9th today we are continuing with the same chapter. Okay, जो चैप्टर हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे उसी में कुछ जो छूट गया है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट. द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेशर इन द फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रेशर इन फ्लूइड. वी हैव डिस्कस, हम लोगों ने कल एक डेरिवेशन भी कर लिया था. द डेरिवेशन, अकॉर्डिंग टू दैट डेरिवेशन, जो आपका प्रेशर है फ्लूइड्स में वो कितना था, इट इज इक्वल्स टू P इक्वल्स टू एच डी जी. ये आपका प्रेशर है कहाँ पर, फ्लूइड्स में. ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द लॉज ऑफ द लिक्विड प्रेशर. ओके, लिक्विड प्रेशर के जो लॉज हैं उनको देखते हैं एंड देन वी विल डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पास्कल लॉ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड द लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर. ये भी वैसे हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया, तो बट लेट इट बी, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं उसको. सो द फर्स्ट लॉ, इन द स्टेशनरी लिक्विड द प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज वी आर हैविंग अ लिक्विड, ये लिक्विड है, लिक्विड क्या है, स्टेशनरी है, द लिक्विड इज नॉट मूविंग. तो ये कह रहा है किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, सपोज यहां तक मैंने इसको फिलअप कर दिया है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने ले लिया, या ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, या ये ले लिया, तो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा इट विल बी सेम. ओके, कोई भी, सपोज एक पॉइंट आपने यहां लिया तो ए, और एक पॉइंट आपने यहां लिया तो प्रेशर विल सेम. सपोज इस वाले प्लेन की बात करें, एक पॉइंट आपने सी लिया, एक पॉइंट आपने डी लिया, तो प्रेशर विल बी सेम. तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. सेकेंड इज प्रेशर इन द सेम is same in all direction about the point inside the liquid. So again he is saying you, suppose ये liquid है, एक point मैंने consider कर लिया, यहाँ पर एक point consider किया, तो वो कह रहे हैं the pressure is same at all point. इस point पे pressure क्या है, same है. अगर मैं एक और पॉइंट यहीं पे ले लूं, अगेन द प्रेशर विल बी सेम. ये वैसे ही है जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन की हम लोग बात कर रहे थे. नाउ ही सेइंग यू कि वहां पे लिक्विड में एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के थ्रू आउट आप मूव कर रहे हो, तो इट मीन्स कि इफ यू आर मूविंग लाइक दिस, ऐसे करके वर्टिकल वे में मूव, हॉरिजॉन्टल वे में मूव कर रहे हैं, इन दिस पे मूव कर रहे हो आप, या बैकवर्ड मूव कर रहे हो, या लेफ्ट मूव कर रहे हो, या राइट मूव कर रहे हो, तो द प्रेशर विल बी सेम. प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, प्रेशर कम या ज्यादा नहीं होगा. देन द फोर्थ वन, प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड. सेम डेप्थ पे डिफरेंट लिक्विड्स में प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा. ओके, देन वी आर हैविंग द लास्ट वन, द लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल. मीन्स के इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर. कंटेनर की शेप कैसी भी हो, बट जो लिक्विड है सेम लेवल पे हर कंटेनर में आएगा, विदाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देयर शेप. शेप कैसी भी हो, शेप को कंसिडर वो नहीं करेगा, बट इट विल बी at equal level in all the containers. So these are the laws. Okay, एक और है कि the pressure increases as the height increases. हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसका तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन भी कल देख लिया था कि आप नीचे मूव कर रहे हो, डेप्थ को इंक्रीज कर रहे हो, तो डेप्थ को इंक्रीज करने से क्या होता है, प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है. इसी के ऊपर बेस्ड आपके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं. तो फर्स्ट वन, the pressure at a certain depth in the sea water is more than that at the same depth in the river. So again we know by the laws of pressure कि different liquids में same point पे pressure क्या होता है, different होता है. So we are talking about river water and we are talking about the sea water. Obviously जो sea water ज़्यादा dense है, because it is a salty water, ज़्यादा dense होगा, तो वहाँ पे pressure ज़्यादा होगा as compared to the river water. Then second one, the walls of the dams is made thicker at the bottom. नीचे जब जाएंगे आप, कोई डैम है तो ऊपर तो वॉल्स थिक होंगी, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट होता है बहुत थिक होता है. वो थिक क्यों होता है, क्योंकि अगर थिक नहीं होगा, थिन होगा, तो डैम टूट सकता है. क्योंकि प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है. जैसे आप नीचे जा रहे हैं, प्रेशर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज करता है. ओके, सो दैट्स व्हाई बॉटम वाला पार्ट डैम्स की वॉल्स का क्या होता है, थिकर होता है. After this, water supply tank is placed high. जो वाटर सप्लाई टैंक्स है वो जनरली हम लोग ग्राउंड के ऊपर नहीं रखते, उसको
किसी पर्टिकुलर हाइट पर रखते हैं, बिकॉज वी नो बाय द लॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर के लिक्विड सीक्स इट्स ओन लिमिट। जिस हाइट पे आपने उसको रखा है वहां से पानी अगर निकलेगा तो वो निकल के उतनी हाइट तक जा सकता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज केप्ट एट सर्टन एट अ हाइट, ऊपर उसको रखा जाता है, नीचे नहीं रखते हैं हम लोग ग्राउंड पे उसको। देन वी आर हैविंग डाइवर सूट्स। जो डाइवर के सूट्स होते हैं दे आर स्पेशली डिजाइन सूट्स। स्पेशली डिजाइन सूट क्यों वो लोग पहनते हैं? क्योंकि वो दे हैव टू डाइव इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर उनको जाना है। जितना अंदर वो जाएंगे, ओके, दे आर मूविंग इनसाइड द वाटर, सी में जा रहे हैं या रिवर में जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, दे आर मूविंग इनसाइड। तो उनके सूट्स जो होते हैं दे आर स्पेशली डिजाइन एंड दे आर ऑफ सच टाइप टू बेयर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। क्योंकि वो नीचे जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। और कई बार सी में प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर वो स्पेशल टाइप डिजाइन सूट ना पहने तो उनकी बॉडी पूरी की पूरी फट सकती है। सो दैट्स व्हाई दे हैव टू वेयर दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ सूट्स। देन वी आर इन साइज ऑफ अ गैस बबल इनसाइड द रिवर। सो एक बबल है, कंटेनर में है या रिवर के अंदर है, यहां से निकला ऊपर जा रहा है, तो उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है कि जैसे जैसे करके वो ऊपर आ रहा है उसके ऊपर जो प्रेशर है फ्रॉम ऑल साइड इज डिक्रीजिंग। प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो दैट्स व्हाई उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर दिस transmission of pressure in the liquid Pascal law. Then we have to talk about the Pascal law. Now Pascal law क्या है बेटा? Pascal law, according to the Pascal law, उसने क्या कहा था कि अगर सपोज हम लोग प्रेशर लगाएं, सपोज वी अप्लाई अ प्रेशर ऑन अ लिक्विड, लिक्विड में जब हम लोगों ने प्रेशर लगाया इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। उसका इसने एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए इसने क्या किया, ही हैज टेकन अ बैलून, एक बैलून लिया या रबर की बॉल, वी कैन टेक इट, ओके, वी कैन टेक अ रबर बॉल ऑल्सो। तो उसमें इसने डिफरेंट होल्स किए, फिर डिफरेंट होल्स लाइक दिस, डिफरेंट होल्स किए, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने क्या लगाया, प्रेशर अप्लाई किया। जब इसने प्रेशर लगाया तो ही हैज नोटिस कि जो यहाँ जो होल्स हैं वहां से वाटर निकल रहा है, और वाटर जो निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, एट सेम, इट इज कवरिंग अ सेम डिस्टेंस बाय इक्वल प्रेशर। मीन्स के सारे होल से वाटर निकलेगा बट इट इज कवरिंग अ इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस कवर होने का मतलब क्या है कि जो प्रेशर है इट इज सेम ऑन दीज 4 होल्स। तो इट मीन्स के प्रूव हो गया कि जो पास्कल ने कहा था कि व्हेन वी अप्लाई अ प्रेशर ऑन अ लिक्विड इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जब भी आप प्रेशर लगाते हो लिक्विड पे तो वो प्रेशर जो है इक्वली क्या होता है, ट्रांसमिट होता है इन ऑल डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. In the next video we are going to see about the applications, means के the uses of the Pascal law. The uses are very important, so we are going to discuss them in the next video. So till then, thank you very much.